सुस्वागत मित्रों। पहले ये बताइए कितने लोगों को लगता है कि IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गलत है या बाबा रामदेव सही है? पॉज कीजिए, जवाब दीजिए। बाबा रामदेव ने 25 सवाल दागे हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सामने। कई सारे जो अनुयायी हैं, जो भक्त हैं, वो बाबा रामदेव को कह रहे हैं कि वन मैन आर्मी अकेला खड़ा हुआ है, इस फार्मा इंडस्ट्री के सामने खड़ा हुआ है जो लाखों बिलियन डॉलर की है, और एक व्यक्ति कुछ ऐसा कर देगा कि सबको लाइन में लगा देगा। अगर ऐसा दिग्भ्रम अगर आप पाल के बैठे हुए हैं तो भैया भूल जाइए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ये भी नहीं कह सकता कि हम सही और बाबा रामदेव गलत बोल रहे हैं। गलती दोनों की है। और बाबा रामदेव, मेरा जो विश्लेषण होगा ना आपके वेदांत को लेकर के होगा। अच्छा, बाबा रामदेव आप सन्यासी दिखाई देते हैं वस्त्रों से, लेकिन आप वेदांती भी हैं शब्दों से। देखिए, पब्लिक डिस्कोर्स को बदलने की पूर्ण रूप से कोशिश ये सरकार बाबा रामदेव और IMA की तरफ से की जा रही है। ये एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद बना दिया है। इसका विश्लेषण मैं इसीलिए करूंगा ताकि कई तरह की जो गलत धारणाएं लोगों के बीच में जा रही हैं वो जाएं। लेकिन जो असली सवाल है, जो 2 दिन की डिबेट से गायब है, कि कुछ लोग तो ऐसे भी मरे हैं जिनको दवाइयाँ तक नहीं मिली हैं और ना हॉस्पिटल में बेड मिले थे। जिनको बेड मिले थे, जिनको हॉस्पिटल मिले थे, उनके साथ दवाइयों को लेकर चर्चा बाबा रामदेव कर रहे थे, उसका विश्लेषण यहाँ पे करूँगा। लेकिन मूल सवाल आपका अभी भी होना चाहिए कि बेड और हॉस्पिटल क्यों नहीं मिले थे। कई सारे लोग आपने अपने भी गंवाए हैं, मैंने भी अपने गंवाए हैं, तो ये सवाल आपको नहीं छोड़ना है। अब इनकी बहुत ज़्यादा चालाक अगर ये लोग बनते हैं, ठीक है, फिर वेदों का, शास्त्रों का थोड़ा सा ज्ञान बाबा रामदेव और उनके अनुयायियों को दे दिया जाए, बेहतर समझूंगा। तो बाबा रामदेव एक बात बताइए, जितने ये लोग मर रहे हैं उसकी वजह सिर्फ चिकित्सा ही होती है, चाहे दवाइयां ही होती हैं, डॉक्टर ही होते हैं। सवाल यह है कि वेदांत के दृष्टि से बाबा रामदेव क्या समझेंगे? आपने बोला कि हजारों डॉक्टर मरे हैं, लाखों मरीज मरे हैं दवाई लेने के बाद, स्टेरॉइड्स लेने के बाद। तो आयुर्वेदा को बर्बाद करने का सबसे बड़ा क्रेडिट अगर मैं दूंगा तो बाबा रामदेव आपके पास है। बाबा रामदेव ने अगर आप सोचते हैं ना कि बाबा रामदेव आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं तो आप गलत हैं। बिल्कुल, जी हां, आप बिल्कुल गलत हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आप भी गलत हैं। सही कौन है? कंक्लूजन में देखना, आपको समझ में आ जाएगा। बाबा रामदेव, आपको लगता है कि दवाइयों की वजह से ही मरीज मर रहे हैं, तो अब वेदांत की दृष्टि से आपका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए था वो मैं आपको समझाऊंगा। श्री राजीव दीक्षित जी, जिनमें मैं स्वामी विवेकानंद जी की छवि देखता था, वो 30 नवंबर 2010 को उनकी मृत्यु हो जाती है, पंचतत्व में विलीन हो जाते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा देने के नाम पर उनको चिकित्सा दी गई, ऐसा बतलाया गया हमें, लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु हो जाती है। उन्होंने एलोपैथी का उपचार लेने से मना कर दिया। तो उसका मतलब क्या हुआ कि बाबा रामदेव आपका आयुर्वेद गलत हो गया क्या? इसका मतलब राजीव दीक्षित जी के करीब बहुत आप थे और आप कई घंटों तक फोन से बात कर रहे थे, क्या चिकित्सा देनी है वो भी आप बता रहे थे। तो इसका मतलब यह हो गया कि आपकी वजह से श्री राजीव दीक्षित जी की मृत्यु हो गई। यह तो कोई लॉजिक नहीं बना ना, यह भी लॉजिक बना। एलोपैथी का उपचार लेने के बाद कई सारे लोग मर रहे हैं और डॉक्टर्स की कमी है, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की कमी है, सरकारी की कमी है। अगर आप ऐसा संदेश देना चाहते हैं एज अ वेदांती के दृष्टिकोण से, तो क्या यह बिल्कुल सही संदेश आप दे रहे हैं? यह संदेश अपने आप में दिग्भ्रमित करने वाला है मेरे दोस्तों। मेरे जो एलोपैथी के जो डॉक्टर है वो क्यों भरोसा नहीं कर पाते आयुर्वेद पर, और जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है वो एलोपैथी पे क्यों भरोसा नहीं करना चाहते? इसकी वजह है। जब इस चीज को पढ़ने लगा तो द प्रिंट में मुझे एक आर्टिकल मिला। वहां आर्टिकल था, उसमें लिखा गया था, डॉक्टर इला पटनायक और शुभ रॉय का एक आर्टिकल था, लेख था। उनका कहना था कि आयुर्वेदिक दवाएं स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। इसके पीछे उन्होंने 3 वजह बताई। पहली, कि सभी जड़ी बूटियां उपयोगी नहीं होती हैं और इसके साक्षात और इसके कुछ ऐसे एविडेंस भी नहीं है। दूसरा, जो भस्म है और पौधे हैं, ये अलग चीजों का इस्तेमाल करके दवाइयां बनाई जाती हैं, और आयुर्वेद के साथ एलोपैथी की दवाइयों का मिश्रण करके पब्लिक को दी जाती है। सबसे ज्यादा खतरनाक ये होता है, कई बार देखा गया है कि आयुर्वेदिक दवाओं में स्टेरॉइड्स भी होते हैं जो आपकी खून की गति को, ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आपको स्फूर्ति महसूस होती है। और इसी चीज को लेकर के बाबा रामदेव क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि स्टेरॉइड्स बेमतलब में दी गई लोगों को। तो आयुर्वेद में भी ऐसा है कि ऐसा हुआ था। अब जितने भी अर्थराइटिस के जो मरीज होंगे, वो ऐसा है ना कि आप अगर उनकी दवाई कंटेंट अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक स्टडी की गई थी, मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल ने एक स्टडी की थी कि 40% आयुर्वेदिक दवाओं में स्टेरॉइड्स मिलाए जाते हैं।
इससे शरीर में बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जरूरी हो जाता है कि आयुर्वेद का सही ढंग से रेगुलेशन हो। और आयुर्वेद की भारत के अंदर जो इमेज है, जो साख है, वो आयुर्वेद की कमजोर इसीलिए हुई है क्योंकि सरकारी तंत्र है अपना अच्छे से काम नहीं कर रहा है, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से जो हम देखते हैं एलोपैथी के डॉक्टर का आयुर्वेदिक डॉक्टर के जो प्रति ऐसी जो भावना है वो अपने आप को सही ठहराने के लिए पर्याप्त है। जब मैं भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूं तो मैं आपको बताता हूं, 1.5 साल या 2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि बाबा रामदेव की कुछ दवाइयां गई थी अमेरिका उनकी दवाइयां जाती हैं तो कुछ 50% से ज़्यादा दवाइयों को वहां बैन कर दिया गया और कहा गया कि हम इस पर पेनल्टी लगाने वाले हैं। जो कंपोनेंट आपने स्टिकर पे लिखे हैं वो दवाई में और कुछ पड़ा हुआ है, कुछ ऐसा पड़ा हुआ है जो लोगों के जान की सेहत खराब कर सकता है। तो वहां पर बैन लगाया गया और साथ ही मेरे ख्याल से उनको अच्छी खासी कई करोड़ों की पेनल्टी ली गई थी। लेकिन भारत में वही दवाइयां चल रही थी, ये मैंने रिपोर्ट किया था। तो ऐसी चीजें हैं भारत के अंदर, अगर रेगुलेटरी अपने ढंग से काम करेगी ना तो जो भरोसा है वो जागृत भी होगा और थोड़ा सा लोगों को विश्वास भी होने वाला है। और जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं वो एलोपैथी पे भरोसा क्यों नहीं करते हैं, वजह जान लीजिए। इस आर्टिकल से आप लगा सकते हैं, जो लैंसेट जैसी पत्रिका के जो एडिटर ने बार बार इस बात को कहा भी है, माना भी है, जो रेमडेसिविर दवा से जुड़े जो गैर भरोसेमंद जो डाटा है उसको पब्लिश ना किया जाए। ये गैर भरोसे वाले मतलब क्या है कि इसके साइड इफेक्ट्स की वजह से क्या क्या हो रहा है, अगर सही तस्वीर को ना छाप करके मैनिपुलेटेड तरीके से छापा जाए। और इस पर जो फार्मा कंपनी थी उसका बहुत बड़ा अधिक दबाव डाला जा रहा था। खबर बाहर आती है तो पूरी बायोमेडिसिन पर लालछन नहीं लगता है, ये लालछन सिर्फ उस फार्मा सेक्टर पे लगता है, रेमडेसिविर बनाने वाली कंपनी पे लगता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हम लोग कर क्या सकते हैं? अब कई सारे लोग तर्क ये देते हैं कि ये तो अपवाद है, ठीक है हम इसको छोड़ सकते हैं। अगर अपवाद एक तरफ देखना और दूसरी तरफ उस अपवाद को नजरअंदाज कर देना वो भी सही नहीं। अगर यहां भी अगर आप एलोपैथी में अपवाद देख रहे हैं तो आप आयुर्वेद में अपवाद देखिए और दोनों को समतल कीजिए, आगे बढ़िए ताकि लोगों के अंदर भरोसा बढ़े। अब कैसे होगा? आयुर्वेद से जुड़ी संस्थाएं अपने काम से लोगों के बीच में अपने भरोसे को पैदा करें, इस तरह से भरोसा जीता जा सकता है। दूसरी बात, आयुर्वेद को बर्बाद अगर कोई कर रहा है वो आप हैं। आप कहेंगे कि बाबा रामदेव कैसे बर्बाद कर रहे हैं, वो तो विख्यात कर रहे हैं। तेरी संकीर्ण सोच, तू कम्युनिस्ट, तू फलाना, तू लेफ्टिस्ट, कमेंट मिलेंगे। साफ कर देता हूं मैं हूं कौन, इस वीडियो पे जाके देखना। मेरी वंशावली क्या है वो जाकर के देखना। अरे साहब, हम तो उस वंशज से आते हैं जो बाबा रामदेव जी जो गुरुजी हैं महर्षि दयानंद, उनको एक्सपोज किया था, किताब लिखी थी महर्षि दयानंद। इसको लेके सुप्रीम कोर्ट गए थे आर्य समाजी कि बैन करो, जेल के अंदर डालो, नहीं डाल पाए। जज साहब ने साफ तौर पे कहा कि महर्षि दयानंद जी अगर होते तो उनके साथ क्या व्यवहार हो सकता था वो लेकर के बातें हुई थी कोर्ट के अंदर। रमा महर्षि दयानंद संवाद एक्सपोज किया था उस वंशज के है। वंशज नाम बता देता हूं, शास्त्रार्थ महारथी कविरत्न अखिलानंद जी। मैं क्यों कह रहा हूं कि बाबा रामदेव इस आयुर्वेद को बर्बाद कर रहे हैं? पहली बात तो ये, जब पतंजलि मार्केट में इतनी ब्रॉडर स्केल पर काम नहीं कर रही थी जितनी ब्रॉडर स्केल पर डाबर और हमदर्द और वैद्यनाथ, इनके रस आते थे, रसायन आते थे, आसव आते थे, इनकी बटियां आती थी, जो गोलियां होती ना, बटी बोलते हैं उनको, संजीवनी बटी, ऐसा आपने सुना भी होगा। तो आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, वो कांच में आती थी और कांच में आसव है, भस्म है, वो बटी आती थी। कांच में होने का मतलब आप समझते हैं, एक तो उसकी क्या कहते हैं, उसकी जो गुणवत्ता है उसमें कमी नहीं आती है बल्कि उसमें वृद्धि होती है। और इनकी कीमत आप देखेंगे, डाबर हमदर्द की और इन रसायनों की जो कीमत होती थी थोड़ी सी ज़्यादा होती थी, क्योंकि आने ले जाने में कांच की शीशा टूटती भी थी और समस्या ये थी कि थोड़ा खर्चा कंपनी को पड़ता था, तो प्लस थोड़ा सा अपना ज़्यादा रेट में थोड़ा बेचती थी, लेकिन फ़ायदा आपको उतना देती थी जितनी उस औषधि को देना चाहिए। उसकी गुणवत्ता के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता था। अगर आप देखेंगे मिट्टी के जो मिट्टी का जो पॉट होता है, जो क्ले पॉट होता है, अगर उसमें आप दाल पकाएंगे तो उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लगभग उतने ही बने रहते हैं जितने होते हैं। और अगर आप एल्यूमिनियम में उसी दाल को उबालेंगे जो उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होने वाले हैं वो बहुत कम या 20% से कम बचते हैं। ये स्टडीज और रिसर्चेस बताती हैं।
ठीक उसी तरह से पतंजलि मार्केट में आता है और बाबा रामदेव करते क्या है कि अब प्लास्टिक की बोतल में और प्लास्टिक की चीजों में लाना शुरू कर दिया। उससे होता क्या है कि जो डाबर है, हमदर्द है, इनके जो प्राइस थे वो 150 थे, तो बाबा रामदेव की दवाई की, उसी दवाई की जो प्राइस होते हैं वो 120 105 देना शुरू कर देते हैं। तो एक गैप अच्छा खासा आ जाता है, क्योंकि प्लास्टिक की बोतल में उतना खर्चा नहीं आता है जितना खर्चा कांच की शीशे में आता है, और इसमें डैमेज भी कम होता है। इसमें डैमेज होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बाबा राम मार्केट में घुस जाते हैं। अब मजबूरन ये जो कंपनियां हैं जो अपने आसव भस्म को, अपने दवाइयों को जो कांच में देती थी, वो प्लास्टिक में लेकर के आना शुरू कर दिया मजबूरन, क्योंकि मार्केट में टिकना है, नहीं तो पतंजलि सब बर्बाद कर देगा। अब उसका नुकसान क्या होता है? एक भस्म, एक आसव, एक दवाई, एक बटी, उसकी जो गुणवत्ता है वो कम होनी शुरू हो जाती है। जो औषधि सिर्फ आपको 3 बार लेने में ही आपको बिल्कुल स्वस्थ कर देगी, अब वही औषधि आपको 30 दिन तक खानी पड़ती है, 15 दिन तक खानी पड़ती है, तब जाके आपको लाभ मिलता है। भैया भस्म है, स्वर्ण भस्म है, अगर वो कांच में होगी तो उसका अलग अपना प्रभाव होगा और ज्यादा प्रभाव होगा। उसी तरह अगर वही भस्म अगर प्लास्टिक में देना शुरू किया जाएगा तो उस भस्म का बहुत कम परसेंटेज आपको फायदा होने वाला है। भैया भस्म है तो फायदा तो होगा ही होगा, लेकिन बहुत कम होगा। मैं बात कर रहा हूं गुणवत्ता की, मैं बात कर रहा हूं क्वालिटी की। बाबा राम आयुर्वेद में अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो वहां पर प्लास्टिक के उपयोग की कहीं बात कही नहीं है। लेकिन आपने इस मार्केट में अगर आप आए हैं, अगर आप कहते हैं कि हम आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो पहली बात तो यह गलती सुधारिए अपनी। कांच से प्लास्टिक में लेकर के आए हैं आप, जनता को आप धोखा दे रहे हैं। ये लालसा जो आपकी बढ़ती जा रही है ना, ये वाली लालच वाली, ये थोड़ा कम कीजिए। बाबा रामदेव एक्सपोज जाके प्लेलिस्ट देखिए, कहानी समझ जाएंगे। आईएनआई आस्था पर मैं ये सारी बातें बताता हूं। और वेदांत की दृष्टि से बाबा रामदेव जी हर जगह गलत हैं। राजीव दीक्षित जी का मैंने एग्जांपल दिया, अगर एलोपैथी का भी उपचार राजीव दीक्षित जी को दिया जाता तो उनकी आयु जितनी निर्धारित की गई थी उससे ज्यादा उनको नहीं मिल सकती थी। कई बार हमने यह देखा है कि व्यक्ति स्वस्थ है, वो फिर भी मर जा रहा है। कोई व्यक्ति इतना गंभीर रूप से बीमार है, वो फिर भी जिंदा रह जा रहा है। देखिए बाबा रामदेव जी एलोपैथी के बारे में बोलने से पहले थोड़ा सा ना गीता, धर्म, शास्त्र पर अगर आप विचार कर लेते थोड़ा बेहतर होता। जो प्रारब्ध होता है, जो कर्म होता है, वो 4 प्रकार का होता है। सुनिए, एक होता है मंद, एक होता है तीव्र, एक होता है तीव्रतर और एक होता है तीव्रतम। एलोपैथी के बारे में बोलने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए था। सिर्फ एलोपैथी की बात नहीं कर रहा, उपचार करने से पहले भी सोच लेना चाहिए। मंद कर्म में यह होता है कि कोई पेशेंट है, वो बीमार पड़ता है, वो दवाई लेता है, वो स्वस्थ हो जाता है। ये तो हुआ उसका प्रारब्ध, बीमार पड़ा, दवाई ली, स्वस्थ हो गया। एक होता है तीव्र प्रारब्ध। वेदांत की दृष्टि से बता रहा हूं, तीव्र प्रारब्ध में क्या होता है कि व्यक्ति बीमार है, वो चिकित्सा भी ले रहा है, चिकित्सा लेने के साथ भी कर्मकांड अपना करा रहा है। रोग को ठीक करने के लिए औषधि, धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं, महामृत्युंजय का जाप हो रहा है, रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा, मंत्रों का जाप हो रहा है, इनका पाठ हो रहा है, गंगा जल में कुशा डाल करके भगवान का अभिषेक हो रहा है। इन दोनों उपायों से रोग को छुटकारा मिल जाता है। तो यह वेदांत में बताया गया है। दूसरा यह होता है चिकित्सा के साथ साथ भी धार्मिक कार्य। एक होता है तीव्रतर प्रारब्ध, आपने अनुष्ठान भी करा लिया, आपने पूजा पाठ भी करा ली और डॉक्टर चिकित्सा ले ली और आपके सेहत पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। तो ये दोनों अवस्थाएं जब खत्म हो जाती है तो तीव्रतर शुरू होता है। और इस अवस्था को कौन पार पा सकता है? इस कर्म को वो सिर्फ एक सन्यासी है जो आपकी अवस्था को बढ़ा सकता है। ये मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है। और मार्कंडेय पुराण में अगर आप देखेंगे तो मार्कंडेय जो ऋषि थे उनकी जो आयु थी महज 16 वर्ष थे। 16 वर्ष होने के बाद एक बार क्या होता है कि अल्प आयु थी उनकी, संयोगवश वो कहीं जा रहे थे तो उनको सनक, सनंदन, सनातन, सनक कुमार, इन चारों ऋषियों को उस बालक ने प्रणाम किया। अब ऋषियों ने आशीर्वाद में कहा चिरंजीवी भव। चिरंजीवी भव जैसे ही कहा कि अल्पायु वाला बालक अब दीर्घ आयु हो गया था। तो ये तीव्रतर वाली कर्म होते हैं, स्थिति होती है। एक होती है तीव्रतम प्रारब्ध, इसको ध्यान से सुनिएगा। इस कर्म में ना डॉक्टर काम करता है, ना कोई संत काम कर सकता है, ना किसी का आशीर्वाद काम करता है, ना कोई भी कर्मकांड इसमें काम करता है। चाहे बाबा रामदेव जी अथर्ववेद से निकलने वाले आयुर्वेद भी इसमें काम नहीं करते हैं। तीव्रतम प्रारब्ध में चाहे भगवान भी क्यों ना सही, अगर उन्होंने गलत कार्य किया है तो उनको तो भोगना पड़ेगा। भगवान राम का उदाहरण देता हूं, राजा बाली
क्या किया था, छिपकर के भगवान राम ने बाण चलाया था और राजा बाली की मृत्यु हो जाती है। जब भगवान राम ने कृष्णावतार लिया था, प्रारब्ध था, भोग था, कर्म जो करके आएगा उसका फल तो आपको भोगना था। तो कृष्णावतार में राजा बाली बहेलिया का रूप लेके आता है और भगवान श्री कृष्ण को तीर मारता है। तीर लगने के बाद भगवान श्री कृष्ण का देहांत हो जाता है। भगवान भी इस बात को नहीं काट सके। भगवान होते हुए भी उनको पता था कल क्या होने वाला है और 200 साल बाद क्या होगा, वो भी नहीं काट पाए थे। वेदांत की दृष्टि से समझोना इस चीज़ों को, तो वेदांत में तो बाबा रामदेव ऐसा लिखा हुआ है, ना हकीम काम आता, ना डॉक्टर काम आता, ना आयुर्वेदिक चिकित्सक काम आता और ना ही एलोपैथिक चिकित्सक काम आता जब ये प्रारब्ध अपने चरम पर होता। तो श्री राजीव दीक्षित जी के साथ भी यही रहा था। अगर बाबा रामदेव, अगर आपके लॉजिक से चलें कि इन डॉक्टरों ने मार दिया, एलोपैथी ने मार दिया, तो बाबा रामदेव जी एक बात सुनिए, ये पहले श्लोक सुनिए। तीव्रतम प्रारब्ध अगर होता है तो भगवान भी उस भोग को नहीं काट सकते हैं। बालस्य नेह शरणं पितरौ नृसिंह नारतस्य चागदमुदन्वति मज्जतो नौः तपतस्य तत्प्रतिविधिर् य इहाञ्जसेष्टस्तावद् विभोतनुभृतां त्वदुपेक्षितानाम्। माता पिता के लिए क्या बेटी क्या बेटा दोनों सबके लिए बराबर हैं। सोचिए, अगर माता पिता बीमार बेटे को अगर रास्ते में हॉस्पिटल की तरफ ले जा रहे हैं, अपना खाना पीना सब कुछ छोड़ करके, और रास्ते में दुर्घटना हो जाती है और बच्चे की मौत हो जाती है, तो बाबा रामदेव आप ये कहेंगे कि उस बच्चे के कातिल उसके माता पिता हैं? ये प्रारब्ध तो हुआ। बाबा रामदेव भड़काने की कोशिश क्यों करते हैं? मैं ऐसा विश्लेषण नहीं करता। अगर आप अपने आप को वेदांती नहीं कहते, जब वेदांती आप कह रहे हैं तो मूर्ख बनाना बंद कीजिए, क्योंकि जनता है लेकिन इतनी भी नहीं है कि दिखने के बाद वो आंखें बंद कर ले। इसलिए अपने प्रोपेगेंडा को बंद कीजिए, एक दूसरे पे भरोसा करना शुरू कीजिए, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक वाले का। जब लोग अल्टरनेट की तरफ जाते हैं, आयुर्वेद एलोपैथी के अपने साइड इफेक्ट्स हैं, उसकी वजह से लोग जब अल्टरनेट देखने जाते हैं तो फिर उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे। उसकी वजह ऐसी रिपोर्ट्स हैं। इसीलिए जरूरी है कि अब समय है कि दोनों एक दूसरे पे भरोसा करें और आगे बढ़ें। देखो, मैं अपना फैमिली का खुद का एग्जांपल देता हूँ। जब मेरे फादर को हाथ में पेन था, वो उसको उठा भी नहीं पा रहे थे, शोल्डर में पेन था, पता नहीं बहुत दिक्कत हो रही थी, तो पूरा मेडिकेशन लिया, एलोपैथी का लिया और आयुर्वेद का लिया, कुछ नहीं हुआ। 1 महीने से ज़्यादा हो गया, कुछ भी असर 19-20 का नहीं हुआ। लेकिन होम्योपैथी की एक दवाई, डॉक्टर यादव है हमारे लोकलाइट में, उनसे जब दवाई ली थी तो उसके बाद क्या होता है कि सिर्फ एक खुराक ली और सब ठीक, सब बढ़िया। तो इसीलिए भरोसा करना सीखो। आप एक दूसरे के साथ चलेंगे तो सही बेहतर रहने वाला है। अगर अभी हम सब पूरा परिवार अभी कोविड-19 कह सकते हैं उसके चपेटे में आ गया था, तो एलोपैथी के इलाज करने के बाद भी हम पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हुए थे। बहुत वीकनेसेस थी, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन होता क्या है कि जब हमने महासुदर्शन चूर्ण लिया जो आयुर्वेद का है, तो उसके बाद थोड़ा सा भूख लगना शुरू हुई, खाना शुरू किया, तो सारी चीज़ें आके चली। तो इसका मतलब ये है कि हम एक दूसरे भरोसा करें, साथ मिलकर चलें तो बेहतर होगा। आयुर्वेद को भरोसा करना चाहिए, एलोपैथी उस पर भरोसा करना चाहिए। दोनों एक दूसरे पर भरोसा करेंगे तो देश का भरोसा रहेगा, तो ज़िंदगी ज़्यादा जीने का भी भरोसा लोगों के अंदर जागृत होगा। याद रखना कि ऐसे प्रारब्ध बनाने में सरकार निमित्त रही है, हॉस्पिटल और ऑक्सीजन जबरदस्ती नहीं दी गई है। ध्यान रखिएगा इस बात का। इनका विश्लेषण इनकी चालाकी के ऊपर मैंने करने की कोशिश की, सफल हुआ है नहीं, कमेंट बताइए, ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।